बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो तरह से ये हमारी मदद करती है कैलकुलेशंस में। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन के लिए हमारी किस तरह से मदद करती है। तो गिवन रिएक्शन में एट 700 केल्विन ये टेम्परेचर हो तो Kc की वैल्यू निकलती है 57। रिएक्शन में एक मखसूस टाइम के अंदर, एक टाइम इंटरवल के अंदर जो है इसकी वैल्यूज जो हैं वो कंसिडर की गई हैं। हाइड्रोजन, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आयोडीन की है 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो इससे इसकी प्रोडक्ट हैं 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो QC एक मखसूस टाइम के अंदर जो है इसकी जो वैल्यू जो है, यहाँ पर भी हमने टाइम इंटरवल के लिए T लगा दिया इसके साथ एक मखसूस ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पर आयोडीन, अब ये दी गई वैल्यूज जो हैं इनको पुट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हमारे पास क्या है 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। हाइड्रोजन 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसी तरह आयोडीन 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से जो यूनिट्स हैं वो तो ये यूनिट्स जो है मुकम्मल तौर पर इससे कट जाएंगे। ये जो लिखे हुए यूनिट्स हैं इसके स्केल से ये कट जाएंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू निकलेगी 8.0। ये QC की वैल्यू है। अब कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि अगर QC की वैल्यू यहाँ पर 8 है जबकि Kc की वैल्यू 57 है, तो अगर QC की वैल्यू लेस हो Kc से तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड। जबकि सेकेंड कंडीशन कि अगर QC की वैल्यू ग्रेटर हो Kc की लेस हो तो फिर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स। और थर्ड कंडीशन कि अगर QC की वैल्यू इज इक्वल टू हो Kc की वैल्यू के तो रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। ना ये फॉरवर्ड हो रहा होगा ना ये रिवर्स हो रहा होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम में होगा। जितने इसमें रिएक्टेंट्स हैं उतने ही इसमें प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम जो है इस बात की प्रिडिक्शन करेंगे कि रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन यानी रिएक्शन की हद कहाँ तक है।